राधे राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। एंड आशा करता हूँ कि आपका जो दीपावली का पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ आप सभी ने अपने परिवार जनों के साथ मनाया। आइए, आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ आचार विचार जैसी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि जब अपने रोजमर्रा की जो जीवन में किन किन आध्यात्मिक चीजों का, किन किन आचार विचारों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो किस प्रकार होनी चाहिए। सर्वप्रथम जब आप सुबह स्नान करें, इसमें विशेषकर महिलाओं के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सुबह उठकर आप अपना जो है अपनी जो नैतिक जो दैनिक दिनचर्याएं हैं उनको आप करके निवृत्त हो जाएं, स्नान आदि करके। उसके बाद आप जैसे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा। महिलाएं जब पूजा अर्चना करके, और कुछ लोग कहते हैं कि एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कुछ लोग कहते हैं कि आप घर में अगरबत्ती या धूप क्यों जलाते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। इसमें दो कारण हो सकते हैं, आध्यात्मिक और साइंटिफिक। पहले हम आध्यात्मिक समझ लेते हैं। आध्यात्मिक, इसमें अगरबत्ती या धूप भगवान को जो है दिखाई जाती है भगवान की अर्चना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उसमें एक अच्छी सुगंध होती है। अगर आप साइंटिफिक कारण की तरफ जाएंगे तो साइंटिफिक कारण यह है कि आजकल क्या है, लोगों के घर के भीतर ही शौचालय, टॉयलेट्स होते हैं, तो उसकी उसका जो उसकी नेगेटिविटी होती है वो घर के भीतर भी थोड़ा बहुत आपकी फैलती है। यदि आप अपने घर के भीतर अगरबत्ती या धूप इनका प्रयोग करते हैं तो जो घर की जो नेगेटिविटी है वो बनी रहती है, वहां का जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, और व्यक्तियों के मन भी पवित्र रहते हैं और अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं उस चीज से। आप रूम फ्रेशनर का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अगरबत्ती ही आप जलाएं, रूम फ्रेशनर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक कारण, ये साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों कारण मैंने आपको बताया। आगे की आचार विचार पर बढ़ते हैं। महिलाएं जब अपने रसोई घर में या किचन में, आप कह सकते हैं, जब आप जाएं स्नान आदि करके, पूजा अर्चना करके और भोजन बनाने के लिए जब आप जाएं तो शुद्धि का, पवित्रता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। घर में, पूरे घर में आप गंगा जल से छिड़क के पूरे घर को पवित्र कर सकते हैं। और जब आप रसोई घर में प्रवेश करें तो उस रसोई घर में गंगा जल से उसको जो है पवित्र करना चाहिए। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए एक विशेष बात मैं बोलूंगा कि सभी महिलाओं को अपने सर पर पल्लू रखकर ही भोजनालय में या रसोई घर में जाना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आध्यात्मिक तो यह है कि हम जब महिलाएं अपने सर पर पल्लू रखती हैं तो खुले बालों से, हमारे यहाँ आध्यात्मिक, हमारे जो वैदिक परंपराओं में या फिर हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं खुले बालों से जो है रसोई घर में नहीं जाती हैं। ये तो एक हो गया आपका आध्यात्मिक कारण। साइंटिफिक कारण यदि हम जाएं तो रसोई घर में क्या है, भोजन आदि इत्यादि सामग्री वहां पर जो है पकती हैं। तो जब जो है जो बाल खुले हुए होते हैं तो वो बाल टूटकर भोजन में जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो इसीलिए सर पर पल्लू रखने का विधान बताया गया है। तो ये कारण है साइंटिफिक और आध्यात्मिक कारण। अब बढ़ लेते हैं कुछ और आचार विचार की तरफ। जैसे ये सारी चीजें तो हमने आपको बताई दी। आप सुबह उठकर सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य को जल देने के पीछे भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण है। आध्यात्मिक समझ लेते हैं। सूर्य जो देवता है वो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं, है ना।
तो जैसे जिस प्रकार आपके घर में बिजली, जब बिजली जहां से आ रही है और आप उस बिजली का एक धन चुकाते हैं, है ना, तो उसी प्रकार जैसे सूर्य का जो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही जैसे आप बिजली का बिल भरते हैं, बिल वेतन चुकाते हैं, उसी प्रकार हम सूर्य देवता को एक लोटे जल के माध्यम से उनको, उनके प्रति कृतज्ञता, उनको धन्यवाद बोल रहे हैं। और एक और इसमें कारण छुपा हुआ है कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जो जल की जो धारा होती है, यदि आप उसमें से, उस धारा में से प्रकाश को देखते हैं तो आपके भीतर पॉजिटिविटी और जो 7 रंग जो निकलते हैं, वो 7 रंग आपके भीतर समाहित होते हैं और आप जो है उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से सूर्य को जल चढ़ाना भी बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। भगवान की जो है सूर्य देवता इससे प्रसन्न होते हैं। तो आप नित्य सुबह उठ करके स्नान आदि करके अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं अगले आचार विचार के बारे में। पूरे दिन में आप एक ऐसा अच्छा कार्य अवश्य करें, जैसे मान लीजिए आप किसी की सहायता कर सकते हैं, है ना, पक्षियों को दाना इत्यादि जल रख सकते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति को यदि आप भोजन कराएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपका दिन शुभ और मंगल में ही जो है व्यतीत होता है। ऐसा ये अगर आप इस तरीके से अपनी जो है दिनचर्या को मनाएंगे तो आपको एक शांति का अनुभव होता है। एक पूरे दिन में एक अच्छा काम कीजिए। बात करते हैं अगले आचार विचार की। जब आप अपने घर से अपने कार्य के लिए निकलें तो कार्य के लिए निकलते समय आप जब अपने वाहन पर या फिर आप जो है अपने अनुसार आप कहीं जैसे निकल रहे हैं तो हनुमान जी का स्मरण आप कर सकते हैं। इससे आपके कार्य में उन्नति होती है और आप जिसको भी आप मानते हैं उनको आप स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम चिंतन करके ही जो है ग्रह से निकलना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। आशा करता हूं आपको मेरी जो है जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण लगी हो। यदि आपको अपने लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण लगी हो तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय जय श्री राधे।